आर यू कंफ्यूज कंफ्यूज इन द सेंस कि हमारी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट आते हैं कि जहां हमारे पास मिनिमम दो ऑप्शंस रहते हैं और हमें उनमें से किसी एक का चुनाव करके अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। बट हम उस दो ऑप्शन को लेके इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसका चयन करें, कौन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन हमें और तरक्की देगा अपनी लाइफ में, कौन हमारे लिए अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम कंफ्यूज रहते हैं ना, वहाँ सबसे पहले तो कंफ्यूजन सब्जेक्ट चूज करने में आ जाती है हमें, जब हम 11th-12th में आते हैं। तो उसके बाद जब हमारा स्कूल पास आउट हो जाता है, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई के लिए कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद और भी कई सारे ऐसे आते हैं मोमेंट हमारी लाइफ में जहाँ हमें इस तरह की कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम तो यही करते हैं कि दूसरों से, जो भी हमारे आसपास अड़ोसी पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे सजेशन लेने लग जाते हैं, या जो हमें दिखते हैं जानकार टाइप के, उनके पास जाके सजेशन लेते हैं। और जो जानकार है वो तो चलो सजेशन देती है, और जो नहीं जानते, जिनको हमारे इस जो भी हमारा कंफ्यूजन से रिलेटेड ए टू जेड कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, वो भी आके हमें सजेशन देते रहते हैं। वो एक तो हम ऐसे ही परेशान है, तो ऊपर से वो लोग आके और हमें परेशान करने लग जाते हैं अपने बेफिजूल के आइडियाज दे के। उनका आइडिया लेना जो इससे रिलेटेड नहीं है, उन लोगों की बातें सुनना मतलब कि कचरा है, कचरा इकट्ठा करना है उन लोगों की बातें सुनना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने लिए बेस्ट ऑप्शन का चयन करें? पहले बात तो ये, हमें कभी भी किसी और के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि उसने कहा तो मैंने इस ऑप्शन का चूज किया। फिर उसके बाद अगर आपको उस ऑप्शन में परेशानी आएगी, आपने वो चूज कर लिया, आपको परेशानी आई, तो आप उसे लाइफ टाइम ब्लेम करते रहेंगे कि उसके कहने पर मैंने किया, उसकी गलती है। लाइफ टाइम उसे ब्लेम करते रहेंगे, तो कभी भी दूसरे के बेसिस पे आकर, दूसरे के बेस पे हमें डिसीजन नहीं लेना है। दूसरे के हिसाब से हमें हमेशा अपने माइंड सेट के हिसाब से ही, हमारे लिए जो सही, हमें खुद के लिए खुद डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी दूसरों की बातें सुन के नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें, अगर हम हर कोई को सजेशन लेना पड़ता है, तो सजेशन हम ले रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान से सजेशन लेना चाहिए हमें जो इससे रिलेटेड हो। जहाँ हम फंसे हैं, जहाँ हमें जिस ऑप्शन का चूज करना है उससे रिलेटेड ऐसे लोग हैं, तो उनके पास जाके सजेशन लेना सही है, उन लोगों की बातें सुनना सही है। फर्स्ट हमने नॉलेज गैदर कर ली जो इससे रिलेटेड है उन लोगों से। फिर सेकंड हमें ये करना है कि हमें लेना है एक पेन और एक पेपर, और उसमें बीच में एक लाइन बना ली, और जो भी हमारे पास मिनिमम, जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन के हमें प्लस और माइनस डिवाइड कर लेना है कि इस ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या सही होगा, क्या मेरे लिए फायदेमंद है और क्या मेरे लिए नुकसान है। दोनों ऑप्शन में निकाल लेना है हमें। उसके बाद तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, कि जिसमें हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है जो हमारे लिए, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर इसमें मुझे ज्यादा फायदा है तो मुझे यही ऑप्शन को चूज करना है। बहुत ही सिंपल है ना ये। क्यों हम इतने कंफ्यूज रहते हैं फिर? लेकिन हमें बिल्कुल भी इतने ज्यादा माइंडेड टैलेंटेड नहीं बनना कि मैं तो अपने माइंड पे ही ये सब सॉल्व कर लूंगी या कर लूंगा, मुझे तो पेन पेपर की जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल है। बहुत बड़ा डिसीजन भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं ना अपने लिए। अपने लाइफ का सवाल है तो इतना तो टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए हम। तो चुपचाप से पेन और पेपर लेकर ही इसे सॉल्व करना है। कभी भी माइंड के लेवल में सॉल्व करके टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए यू नीड टू पेन एंड पेपर, तभी वो अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। वरना तो माइंड के लेवल पे आप करोगे तो बहुत ही ज्यादा क्लटर हो जाएगा, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। तो इसके लिए पेन पेपर का ही यूज करें। और इसके अलावा हमने चलो चूज कर लिया अपने लिए, जो भी हमने ऑप्शन चूज किया उस पे हम आगे बढ़ गए। अब फिर उसके बाद कुछ भी हमने चूज किया तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही ना। कोई भी हमने कुछ भी ऑप्शन चूज किया प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम देख के हम डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अगर मैंने वो वाला ऑप्शन चूज किया होता तो क्या पता उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। हमें पता नहीं होता कि क्या पता कि उस वाले ऑप्शन में 10 प्रॉब्लम होंगी और हमने जो ऑप्शन चूज किया उसमें 2 ही प्रॉब्लम हो। पता थोड़ी ना है हमें,
कि उसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। हमने तो इसके 2 प्रॉब्लम देख के हम डर गए। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फ़ौरन से कूद के दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो क्या बार-बार इधर-उधर करते रहेंगे क्या हम? नहीं कर सकते ना ऐसा। इसलिए हमने जो ऑप्शन चूज़ किया है उस पे ही एंड तक काम करना है, पूरी अपना जी-जान से मेहनत करना है, फिर सक्सेस अचीव करना है। हमने जो ऑप्शन चूज़ किया वो हमारे लिए बेस्ट ही है। ये माइंड सेट के साथ ही हमें काम करना है। ओके।